इन्वेस्टमेंट क्या इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए? जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप इक्विटी में पैसा लगाइए या म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी है, ऐसा लोगों को प्रतीत होता है, ठीक है। बट हमारा मानना है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं होता है। अगर आप सोना में पैसा लगा रहे हैं, सिल्वर में लगा रहे हैं, जमीन में लगा रहे हैं, तो भी वो एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला जो ऐप है उसको कितने दिन में चेक करना चाहिए? ये ना एक मतलब मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, ठीक है। आज से 10 साल या 12 साल पहले लोग इतना ऐप फ्रेंडली नहीं थे। ऐप का कल्चर आया है, लोग हमेशा ऐप को चेक करते हैं। इन्वेस्टर सवेरे शाम ऐप चेक कर रहे हैं कि मेरा फंड वैल्यू कितना हुआ है। तो जैसे ही दुख होता है तो कस्टमर क्या करते हैं, विड्रॉ वाला बटन दबाते हैं और पैसा निकाल देते हैं। और ये एक डेटा भी है हमारे पास कि आज तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोगों ने 10 साल से ज़्यादा एक फंड में पैसा लगाया है। 97% लोग 10 साल पूरा करने से पहले उससे निकल जाते हैं। शर्मा जी, मेरा पहला सवाल है, लाइफ और इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? देखिए, जितना अभी तक मेरा अनुभव है उस हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ और इन्वेस्टमेंट में ऑलमोस्ट बहुत सारी सिमिलरिटियां हैं। मतलब जैसे कि लाइफ, आप बताओ, लाइफ सर्टन है या अनसर्टन है? लाइफ सर्टन है एकदम, मतलब आपको पता रहता है कि लाइफ में क्या क्या होने वाला है, या अनसर्टन है? करेक्ट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी ना अनसर्टन रहता है। लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल कौन होता है? जो मेहनत करता है, जो डिसिप्लिन रहता है, जो अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर पाता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में उसी को सक्सेस मिलता है जो डिसिप्लिन रहता है, जो अपने भावनाओं को कंट्रोल कर पाता है और जो मेहनत करता है। तो मुझे लगता है कि लाइफ और इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। जिस भी इंसान ने लाइफ को समझा ना, वो इन्वेस्टमेंट को भी अच्छे से समझ सकता है। जी जी। तो शर्मा जी, मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे खुद के बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करने क्यों जाएंगे? देखिए, ये सवाल ना मुझे बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों से आता है। बिजनेसमैन का नॉर्मल सोचने का ये रहता है कि यार, मैं अपने धंधे पे मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो मुझे क्यों इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये मेरा जवाब थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए, आप जब भी बिजनेस करते हो तो आप क्या लगाते हो वहां पे? अपना तन, मन और धन। मतलब धन के साथ तन और मन दोनों लगाना पड़ता है। आप शरीर से भी मेहनत करते हो, आप दिमाग से भी मेहनत करते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या लगाते हो? आप सिर्फ अपना पैसा लगाते हो, धन लगाते हो। तन और मन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई और अपना तन और मन लगा रहा है। जो म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा दिया, तो फंड मैनेजर अपना तन और मन लगा रहा है, आप सिर्फ पैसा लगा रहे हो। तो बिजनेस में उसका सक्सेस डिपेंड करता है कि आपका तन मन ठीक है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, सपोज कोई व्यापारी है, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कल के डेट पे वो व्यापारी अपने सीट से उठ जाता है, उसकी वाइफ या उसके बच्चे शायद उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे वहां पे, क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है कि भाई, अगर आपके पास अपना तन और मन नहीं भी लगा रहे हो, फिर भी आपका पैसा बना के दे रहा है। और क्योंकि हम सबको पता है कि पूरा जीवन का जो आधार है ना, पैसा है। बिना पैसा के आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि जब आपका तन और मन काम ना करे, फिर भी आपका धन काम करते रहे, पैसा से पैसा बनते रहे, और आपका जो फैमिली लाइफ है वो एक स्मूथ तरीके से चलता रहे। इसीलिए मैं एक बिजनेसमैन को बोलता हूं कि सर, हो सकता है कि आप अपने धंधे में सबसे ज्यादा पैसा बनाओ, लेकिन अगर आप अपने धंधे से थोड़ा थोड़ा पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हो और कल के डेट पे कुछ ऊंच नीच होता है, तो आपकी फैमिली लाइफ स्मूथ नहीं रहेगी अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। और अगर मैं एग्जाम्पल कैसे समझाना चाहूंगा इस चीज को, भाई, हमने देखा है 2 बड़े बिजनेसमैन, नरेश गोयल और विजय माल्या, जो कि एयरलाइंस में डील करते थे। दोनों बड़े बिजनेसमैन थे ना, कई हजारों करोड़ की संपत्ति थी दोनों की, ठीक है। और दोनों अपने धंधे में पैसा लगाते थे। भाई, जेट एयरवेज में पैसा लगाते थे, वो किंगफिशर में लगाते थे। दोनों एयरलाइन फेल हो गई, ठीक है। बट आज जेट एयरवेज के जो मालिक है नरेश गोयल, उनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। बट विजय माल्या आज भी एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हो सकता है कि दुनिया की नजरों में विजय माल्या एक खराब इंसान हो सकता है कि विजय माल्या को आप लोग बोलें कि नहीं, वो तो देश का पैसा खा गया है। बट एक चीज अच्छा है जो कि आपको तारीफ करना पड़ेगा, उसने अपने बिजनेस से कुछ पैसा बाहर निकाल के रखा था, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की थी
इसीलिए आज वो एक अच्छी जिंदगी पैसे के हिसाब से जी पा रहा है। इसीलिए हर बिजनेसमैन को कुछ पैसा अपने बिजनेस से बाहर निकाल के रखना चाहिए, सो दैट लाइफ जब कभी गलत मोड़ पे टर्न ले लेती है तो आपके फैमिली लाइफ को वो अफेक्ट ना करे। तो इसीलिए आपको बिजनेस से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, थैंक यू। शर्मा जी, मेरा तीसरा सवाल है, इन्वेस्टमेंट क्या इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए? कई लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप इक्विटी में पैसा लगाइए या म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी है, ऐसा लोगों को प्रतीत होता है, ठीक है। बट हमारा मानना है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं होता है। अगर आप सोना में पैसा लगा रहे हैं, सिल्वर में लगा रहे हैं, जमीन में लगा रहे हैं, तो भी वो एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का हम इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना आसान है। जैसे हाल ही में मैंने अपने कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे सिल्वर या गोल्ड में भी लगाए थे, ठीक है। तो अगर आपके पास 1000 रुपए तो भी आप सिल्वर या गोल्ड खरीद पा रहे थे म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ETF के थ्रू से। तो जैसे REIT क्या है, अगर किसी को रियल एस्टेट में पैसा लगाना है तो अगर 10,000 रुपए तो भी वो रियल एस्टेट में पैसा लगा पा रहा है। बट रियल लाइफ में, रियल एस्टेट में या गोल्ड में, सिल्वर में कोई अगर बोलता है कि नहीं मेरे पास 5,000 रुपए है, मेरे गोल्ड में लगाना है, तो शायद वो कंफर्टेबल फील ना करे। बट म्यूचुअल फंड में अगर 500 रुपया है तो भी गोल्ड में पैसा लगा सकता है। तो हमारा म्यूचुअल फंड का बोलना ये मतलब नहीं कि सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाया जाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपको गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इक्विटी, डेट सब में पैसा लगाना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट जरूरी है जी। तो मेरा चौथा सवाल है, इन्वेस्टमेंट वाला जो ऐप है उसको कितने दिन में चेक करना चाहिए? ये ना एक मतलब मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, ठीक है। आज से 10 साल या 12 साल पहले लोग इतना ऐप फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है। तो एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते थे और उसके बाद बैंक या अपने एडवाइजर को पूछते थे 6 महीना, साल भर में, और वो जब स्टेटमेंट लेके आता था तब देखते थे कि कितना रुपया हुआ है। बट अब जब से ये स्मार्टफोन आया है, ऐप का कल्चर आया है, लोग हमेशा ऐप को चेक करते हैं। और मैं कई सारे मेरे अपने खुद के इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो कि दिन में 2 बार 3 बार ऐप को चेक करते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि भाई आज जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि मेरे को 3 दिन के बाद पैसा चाहिए तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म में फॉर एग्जांपल कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहा है, कोई रिटायरमेंट के लिए कर रहा है, तो वो जो गोल है वो खुद 5 साल या 10 साल के बाद आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, आपने आम का पेड़ लगाया है और आपको पता है कि 5 साल के बाद आम आएंगे, और आप सवेरे शाम दोनों टाइम जाके चेक कर रहे हो कि आम आए हैं या नहीं आए, तो आपके चेक करने से आम आ जाएंगे क्या? नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो इन्वेस्टर सवेरे शाम ऐप चेक कर रहे हैं कि मेरा फंड वैल्यू कितना हुआ है, ये अल्टीमेटली उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नहीं। देखिए क्या होगा, वो ऐप चेक करने से होता क्या है, अगर थोड़ा सा बढ़ गया है तो आपको खुशी होती है, थोड़ा सा घट गया है तो आपको क्या होता है, टेंशन हो जाता है, दुख होता है, ठीक है। और देखो खुशी जब तक है ना तब तक तो अच्छी बात है, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ऊपर नीचे होता है तो कभी ना कभी दुख होगा, और दुख होगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैं गलत जगह फंस गया हूं, मेरे को पैसा निकाल देना चाहिए। और म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसा निकालना बड़ा आसान है। तो जैसे ही दुख होता है तो कस्टमर क्या करते हैं, विड्रॉ वाला बटन दबाते हैं और पैसा निकाल देते हैं। तो जो पैसा वो 5 साल या 10 साल के लिए रखे थे वो 5 महीने में निकाल देते हैं। और ये एक डेटा भी है हमारे पास कि आज तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोगों ने 10 साल से ज्यादा एक फंड में पैसा लगाया है। 97% लोग 10 साल पूरा करने से पहले उससे निकल जाते हैं। तो ये ऐप कल्चर भी उसके लिए एक जिम्मेदारी, ये भी एक जिम्मेदार है, ठीक है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इन्वेस्टर को, ऐप को लगातार चेक मत कीजिए आप, ठीक है। महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में एक बार चेक कीजिए, तो शायद आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे और आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा। क्लियर है आपको? क्लियर है, थैंक यू शर्मा जी। शर्मा जी, मेरा 5वां सवाल है, क्या इन्वेस्टमेंट से लाइफ बेटर हो सकती है? देखिए मैं अपने लाइफ में जितने लोगों से मिला हूं, ठीक है, कई सारे लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब पैसा जब तक कमाते रहते हैं तब तक लाइफ बहुत अच्छा रहता है। बट जैसे कोरोना टाइम्स में कई सारे, मैं इनफैक्ट अभी 5-7 दिन पहले ना एक स्कूल ओनर से मिला, ठीक है। उनका स्कूल चलता था कोरोना से पहले, दे वर हैविंग वेरी गुड लाइफ। उन्होंने खुद बोला कि जब लोग पैसा बचा के प्लॉट खरीद रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, तब उन्होंने थॉमस कुक का ट्रैवल प्लान खरीदा था, ठीक है। मतलब वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे थे। बट उनसे गलती कहाँ पे हो गई,
उन्होंने उस पैसे से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कोरोना में स्कूल लोग आना बंद कर दिए, उनके पास ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर पाए, बट उनको सैलरी देनी थी, उनके स्कूल बस कुछ लोन पे थे, ठीक है। अब लोन का EMI तो देना ही था, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, उनके पास क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं था तो स्कूल बंद हो गए, तो उनका रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम बिल्कुल बंद हो गया, और क्योंकि उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो आज दे वर हैविंग ए वेरी बैड लाइफ, मतलब दिक्कत है उनके लाइफ में। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट किए रहोगे ना, तो कभी अगर ऐसा दिक्कत आता है तो आपका फैमिली लाइफ सफर नहीं करेगा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि यार इन्वेस्टमेंट करके रखो, और ये आपको एक अच्छी लाइफ दे सकता है और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकता है, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ पैसे के चारों ओर ही घूमता है, उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर पैसा अच्छा है तो आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हो, आप अच्छी सोसाइटी में रह सकते हो, आपका सर्कल अच्छा हो सकता है। अगर पैसा नहीं है तो सब दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना पैसा के लाइफ ही नहीं है, बट अगेन स्ट्रगल तो है, ये बात आप भी मानेंगे। जी जी। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा मेरे दोस्तों से, मेरे जानने वालों से जो इस बात को सुन रहे हैं, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का आदत नहीं है तो आज डाल लीजिए। ये आपका फ्यूचर को बेटर कर सकता है, आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकता है, जिसके चलते आप और आपका पूरा परिवार ज्यादा खुश रह सकता है। जी, थैंक यू शर्मा जी। शर्मा जी, मेरा अगला सवाल है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो क्या मार्केट से ऊपर ही नहीं जा सकता? देखिए, जो पैसा लगाता है ना, उसको हमेशा इच्छा यही रहती है कि यार मार्केट ऊपर जाए। सवेरे उठे, देखे मार्केट ऊपर चला गया, फिर अगले दिन उठे, मार्केट ऊपर चला गया, बट मार्केट ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है। मार्केट दो चीजों से काम करता है, एक होता है लॉजिक, दूसरा इमोशंस। लॉजिक क्या है कि भैया उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर बढ़ेगा जो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा अच्छा हो रहा है, ये है लॉजिक। बट इमोशन क्या है, कोई न्यूज आ गया, उस कंपनी में कोई छोटा सा घोटाला पकड़ा गया है, या उसका MD को जेल हो गया है, तो ये इमोशन है कि अच्छा उसका MD को जेल हो गया तो पूरा कंपनी खराब हो गई है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। पर किसी कंपनी का MD को जेल भी हो जाता है तो पूरी कंपनी खराब नहीं होती। उस कंपनी में एग्जाम्पल के लिए 70,000 लोग काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय के खराब के चलते पूरा का पूरा कंपनी का बिजनेस डप नहीं हो गया है। बट इमोशंस ये सब चीज नहीं समझता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर देखोगे तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉजिक ही काम करता है। जो कंपनी अच्छी काम कर रही है उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, मार्केट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजों का खेल है मार्केट। हम सब चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लॉन्ग टर्म में जाता भी है, बट अगेन डेली ऊपर जाएगा तो होगा क्या, सबके सब रिटर्न बना लेंगे, सबके सब रिटर्न बनाएंगे तो सबके पास पैसा होगा, फिर आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए बेटर है मार्केट ऊपर नीचे होता रहे, और एक अच्छा इन्वेस्टर जब मार्केट नीचे रहता है तो और ज्यादा पैसा डालता है और ज्यादा पैसा बनाता है। जी जी जी, थैंक यू शर्मा जी। अब मेरा अगला सवाल है, SIP और SWP में क्या डिफरेंस है? SIP SWP सब कोई आज इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में सुनते हैं, और लोग मुझे पूछते हैं मुझे SWP में इन्वेस्ट करना है, कोई बोलता है मेरे को SIP में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं लोगों को कि SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है और न ही SWP कोई प्रोडक्ट है, दोनों प्रोसेसेस के नाम है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो SIP का मतलब होता है बूंद बूंद आप भर रहे हो और एक सागर बना रहे हो। SIP हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपने इनकम से, सैलरी से निकाल रहे हो और धीरे धीरे करके एक बड़ा फंड बना रहे हो अपने लिए, ठीक है। यह है SIP। SWP क्या है, आपने लाइफ भर काम किया है, आपको रिटायरमेंट में या कोई प्लॉट सेल करके कोई बड़ा अमाउंट मिला है, आप क्या चाहते हो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें कहीं पे और उससे थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें ताकि जिंदगी भर पैसा मिलते रहे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लाइफ भर में पैसा कमाया है, अब उस पैसे को एंजॉय भी तो करना है। तो SWP आपके बचाए हुए पैसे से अपने लाइफ को एंजॉय करने का नाम है। SIP हर महीने अपने पैसा को थोड़ा थोड़ा बचाने का काम है, जो कि आपके फ्यूचर को एक बड़ा अमाउंट देगा। तो ये दोनों में फर्क है जी। अच्छा शर्मा जी, एक सवाल और है मेरा, सोना और चांदी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? लास्ट 1-1.5 साल में ना सोना चांदी ही चमके हैं, ठीक है। जिसने भी सोना चांदी में इन्वेस्ट किया है वो आज के डेट पे राजा है, ठीक है। अब लेकिन मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो 6 महीने के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम लोग लास्ट 15 साल 20 साल का इतिहास देखेंगे
तो कभी सोना चमका है, कभी चांदी चमका है, कभी एफडी भी चमका है। 20 साल पहले एफडी भी 13-14% का इंटरेस्ट में चलता था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ पैसा हमेशा सोना या चांदी में रखना है, कुछ पैसा रियल एस्टेट में रखना है, कुछ पैसा इक्विटी में रखना है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना राजस्थानी गुजराती थाली, कि भैया थोड़ा थोड़ा आइटम सब रहेगा। हो सकता है कि कोई आइटम कभी किसी को मीठा पसंद नहीं है, किसी को खट्टा पसंद नहीं है, किसी को मसाला वाला पसंद नहीं है, बट अगर पूरा थाली में सब कुछ रहेगा तो कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा, आप भूखे नहीं मरोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, लेकिन सारा पैसा अगर लगा दोगे तो अगेन उसकी अलग दिक्कतें हैं, तो वो अपन फिर से कभी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, मेरा जवाब यही रहेगा कि सोना चांदी एक अच्छा एसेट क्लास है। आप म्यूचुअल फंड के तरीके से, म्यूचुअल फंड के जरिए से बड़े आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो सोना चांदी में। कभी भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आपको सोना चांदी को इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको रखने का डर रहता है कि भाई मेरा सोना है, कहाँ रखूं, कहीं चोरी ना हो जाए, वो सब डर म्यूचुअल फंड के सोने में नहीं रहता है। आप भले ही उसमें 5 करोड़ रुपया डाल दो, कोई चोरी नहीं कर सकता है। और 5,000 रुपया भी है तो भी उसको अलग से कहीं रखने की जरूरत नहीं है, वो डीमैट फॉर्म में रहता है, तो आप एकदम सुरक्षित महसूस करते हो। तो इसीलिए यस कीजिए, और म्यूचुअल फंड के तरीके से कीजिए तो और ज्यादा आप सेव रहेंगे, ये मैं बस सलाह देना चाहूंगा। ओके, थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू।